नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चाईबासा में आयोजित विकास मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन। जिला कांग्रेस मीडिया विभाग ने जारी की पुस्तिका भूमि अधिग्रहण कानून एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की विस्तृत जानकारी इस पुस्तिका में। और 23 व 24 नवंबर को राइटर्स एसोसिएशन के अधिवेशन में देश भर के 600 से ज्यादा बुद्धिजीवियों का होगा जुटान। अब खबरें विस्तार से। चाईबासा में प्रमंडल स्तरीय विकास क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास मेले का उद्घाटन किया। साथ ही मैट्रिक टॉपरों को लैपटॉप वितरण, अनुकंपा के आधार पर नौकरी सहित कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया। चाईबासा में गुरुवार को प्रमंडलीय स्तरीय विकास मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा झामुमो नेता व विधायक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने विकास मेले के उद्घाटन के बाद कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन ऑनलाइन किया। उन्होंने मैट्रिक के टॉपरों को लैपटॉप वितरण किया। साथ ही नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवान एवं ग्रामीण के परिजनों को नौकरी भी दी। उन्होंने कई लोगों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र भी बांटा। अभी बचे हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस योजनाओं का शिलान्यास शिलापट के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा संकल्प लिया है। मैं आप सभी आगंतुकों का, आप सभी माननीयों के लिए आदरणीय आयुक्त महोदय को के लिए चुना गया है। काम मांगो अभियान करती है। हो गया। अरे नीचे करने से तो क्या आज आ गया चाहे तुम रोजी कमाबो, काम मंगे पर जी देबो, काम हमारी सारा 100 दिन के रोजगार, 100 दिन के रोजगार। स्थापना दिवस जो एक हर साल रांची के मोरहाबादी मैदान में सिमट के रह जाता था, आज ये स्थापना दिवस के माध्यम से पूरे राज्य की जनता को ये सरकार ये बतलाने का प्रयास कर रही है कि ये सरकार और ये राज्य आपका है और आपके बगैर सहयोग का न सरकार चल सकती है न राज्य चल सकता है। ये पखवाड़ा के माध्यम से कई एक परिसंपत्तियां बंटना है, ये तो एक बहाना है। हमारा मूल उद्देश्य है आप तक पहुंचने का। सरकार अब हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव से चलाने का निर्णय हम लोगों ने बनाया। इसलिए ये एक संदेश के रूप में ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है और आप आने वाला समय में देखेंगे कि सरकार का विकास कार्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होकर शहर की ओर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गांव किसी भी राज्य का, किसी भी देश का नींव होता है। अगर गांव मजबूत नहीं होगा तो शहर भी मजबूत नहीं हो सकता। शहर मजबूत नहीं होगा तो राज्य भी मजबूत नहीं होगा, राज्य मजबूत नहीं होगा तो राष्ट्र भी मजबूत नहीं होगा। जिला कांग्रेस के प्रदेश मीडिया सदस्य मनोज यादव ने प्रदेश मीडिया द्वारा जारी संक्षिप्त पुस्तिका जारी की,
जिसमें लोगों को भूमि अधिग्रहण कानून और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की जानकारी दी गई है। जिला कांग्रेस की मीडिया सदस्य मनोज यादव ने कहा कि लोगों में भूमि अधिग्रहण कानून और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के विषय में बहुत कम जानकारी है, इसलिए इस पुस्तिका के माध्यम से लोगों तक इन दोनों कानूनों को विस्तार से बताने की कोशिश की गई है। प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखदेव भगत जी के निर्देशानुसार मैंने इस पुस्तिका को लिखा और इसमें जो मूल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो आइडिया था इस किताब के पीछे कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी एवं केंद्र सरकार ने राष्ट्रहित एवं जनहित में बहुत सी योजनाएं शुरू की और कानून बनवाए, लेकिन उसको जन जन तक पहुंचाने की जहां तक बात है तो एक साधारण सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाने की उसकी आवश्यकता है और ये बीड़ा झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने उठाया है और इसको झारखंड के 24 जिले के हर पंचायत में इस किताब को हम लोग ले जाएंगे, जिसमें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एवं भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित जो मुख्य बातें हैं, जिसमें कि हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है, हर समाज के व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है, उसकी जानकारी इसमें दी गई है और केंद्र सरकार की अन्य जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी दी गई है। और हम लोगों का फोकस ये है कि जानकारी के माध्यम से सशक्तिकरण करना, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी कानून की तब तक हम उस कानून का लाभ उठा नहीं पाएंगे। तो ये जन जन तक, पंचायत तक पहुंचाना ये मिशन है हम लोगों का और इंटरनेट मीडिया से हटकर ये प्रयास हम लोगों ने किया है कि इस पुस्तिका के माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंचे। 23 व 24 नवंबर को राइटर्स एसोसिएशन के अधिवेशन में देश भर के 600 से भी ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस दौरान कई पुरस्कारों का वितरण भी होगा। संवाददाता सम्मेलन में रविंद्रनाथ मुर्मू ने कहा कि माइकल जॉन प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अधिवेशन में संथाली भाषा साहित्य पर चर्चा होगी। साथ ही कई पुरस्कारों से लेखकों को नवाजा भी जाएगा। इंडिया के सभी लगभग जो 6-7 स्टेट प्लस और दूसरे स्टेट में भी जो है सारे स्टेट के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो करीब 600-700 लोग उनके आने की मैंने आएंगे ही। और प्लस उसके साथ साथ कुछ स्टॉल वगैरह लगेगी, बुक स्टॉल वगैरह जो उड़ीसा से, बंगाल से आ रहे हैं, तो करीब 30 स्टॉल लगेंगे, जिसमें से बुक स्टॉल सब है, जिसमें वंचिकी और संथाली से प्रकाशित बुक सब है, वो सब है। इसमें डेलीगेशन फी हम लोग रखे हैं 400 रुपया, स्टूडेंट का 300 रुपया, वो डेलीगेशन फी है। जिला कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को साक्षी गोलचक्कर में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। व्यापार प्रकोष्ठ जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गुजरात में महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर उनका पुतला भी फूका। उनका नेतृत्व जितेंद्र कुमार कर रहे थे। नीचे तो चलिए नहीं रहा। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ नरेंद्र मोदी के युवती जासूसी प्रकरण पर घोर भर्त्सना करती है और उनका पुतला जलाने का कार्यक्रम आज किया है। नरेंद्र मोदी को कोई हक नहीं है कि गुजरात में उनकी सरकार रहे। पूरी सरकार और उनका पूरा मशीनरी केवल युवतियों और लड़कियों के पीछे घूम रहा है। ऐसा सरकार को कोई हक नहीं है कि वो सत्ता में रहे, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कैसे पूरी देश में महिलाओं की सुरक्षा कर पाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस ने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपते हुए मोमिनों के उत्थान व विकास से संबंधित मांग की है। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपे मांग पत्र में जस्टिस सच्चर कमेटी के सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई है। उनका नेतृत्व कर रहे नसीम अंसारी ने कहा कि उनकी 11 सूत्री मांग पत्र है। मोमिनों की अहम भूमिका रही, इसके बावजूद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण आज मोमिनों की स्थिति बद से बदतर है। शिक्षा, चिकित्सा, राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में मोमिन आज पिछड़ा हुआ है। इसी बातों को लेकर के हम लोग आज 11 सूत्री मांग पत्र जिला के उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को हम लोग देने आए हैं और ध्यान इस ओर आकर्षित करने आए हैं कि राज्य के आंदोलन में मोमिनों की अग्रणी भूमिका रही है, लेकिन आज मोमिन और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस राज्य में विकास से कोसों दूर होते जा रहे हैं। उनका स्थिति बद से बदतर होता जा रहा है।
उसके विकास और उत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करने आए हैं कि वो उनके उत्थान के लिए एक अग्रसर कदम उठाएं ताकि उनका भला हो सके। हम लोग 11 सूत्री मांग पत्र में रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर भाजपा नेता सरयू राय पर निशाना साधा है। फिरोज खान ने कहा कि सरयू राय ने पिछले 10 वर्षों में सड़क निर्माण आदि को लेकर कभी कोई आंदोलन नहीं किया और न कभी टाटा स्टील के खिलाफ कोई मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा कि सरयू राय लोगों को बरगला रहे हैं। आंध्र समिति का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरुवार को विरोधी खेमा ने चुनाव को फिर से कराने की मांग की है। एडीसी के समक्ष त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई पर कोई परिणाम नहीं निकल पाया। आंध्र समिति के चुनाव के बाद नई कमेटी ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है, मगर विरोधी खेमा ने फिर से मोर्चा संभालते हुए एडीसी से चुनाव में धांधली की शिकायत की। गुरुवार को एडीसी गणेश कुमार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई मगर कोई परिणाम नहीं निकल पाया। समिति के ट्रस्टी भास्कर राव ने बताया, इलेक्शन कराया और इलोन जो 8 साल से इलेक्शन नहीं करा रहा था, आज इलेक्शन हुआ। सारा जमशेदपुर देखा, इतना निष्पक्ष इलेक्शन कभी नहीं हुआ था आंध्र समिति में। आंध्र समिति जमशेदपुर में ऐसा इलेक्शन कभी नहीं हुआ था। सारा लोग तारीफ किया। इलोन भी पार्टिसिपेट किया, जो कंप्लेनर है वो खुद पार्टिसिपेट किया, उसमें सेकेंडर प्रपोजल में साइन किया। राज बोलता है हम लोग इसका विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध अपना जगह में है। वही हम बताने आए एडीसी को कि भाई इलेक्शन हुआ, इतना निष्पक्ष इलेक्शन हुआ, सारा पेपर सारा ये साज देख लीजिए। तो बोले ठीक है। वो अगला नहीं आया था डेट समय पर, 11:30 बजे बुलाया था, नहीं आया, इसीलिए हम लोग 17-12 को समय दिया। कैनरा बैंक के पूर्वी क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक आर शर्मा ने कहा कि बैंक आम लोगों के लिए कई योजना लेकर आया है, जिसमें कैनरा एजुकेशन लोन भी एक है। कैनरा बैंक के पूर्वी क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि महिलाओं को बढ़ावा देने तथा देश में साक्षरता को बढ़ाने के लिए बैंक ने गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम शुरू किया है, जिसमें 1 दिन की बच्ची का भी खाता खोला जा रहा है और इसके एवज में बच्ची के नाम एक सर्टिफिकेट इशू की जाएगी, जिसे दिखाकर वो जब चाहे तब एजुकेशन लोन ले सकती है। एजुकेशन लोन में कैनरा बैंक का विशेष रूप से एम्फेसिस है और 11.25% की हमारी ब्याज की दर है। गर्ल चाइल्ड के लिए 0.5% का कंसेशन देते हैं हम लोग, ताकि लड़कियां पढ़ाई में आगे बढ़ें। पूरे देश में कहीं के लिए लोन ले सकते हैं। एक नई योजना बैंक के पास है, कैनरा चैम्प, यानी 1 दिन के बच्चे को भी अगर अकाउंट खोल दें और 1000 रुपये साल जमा करें +2 तक, तो हम आज गारंटी देते हैं कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी पढ़ाई के लिए वो जाएगा, पूरे देश में 4400 ब्रांच में कहीं चला जाए, ऋण उसको गारंटीड मिलेगा। यानी रिक्वेस्ट आप जो कह रहे हैं दौड़ाने वाला, वो स्थिति नहीं रहेगी। कैनरा चैम्प योजना में 1000 रुपये साल +2 तक जमा करना है। 12 साल तक का बच्चा होना चाहिए। 12 वर्ष के बाद देना बंद कर दें, कैनरा बैंक को सर्टिफिकेट दे देगा। पूरे देश में आप जाइए, दिखाइए कि साहब हमारे पास ये कैनरा चैम्प का सर्टिफिकेट है और हमें एजुकेशन लोन चाहिए। डिमांड से ले सकते हैं, अनुरोध नहीं करना पड़ेगा। ये अकेला बैंक है जिसने ऐसी योजना लाए हैं शिक्षा के लिए। पर्पज यही है कि लोगों को एजुकेशन लोन में हैसल फ्री। डीएवी का नेशनल स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी क्षेत्र के डीएवी के 29 शाखाओं के खिलाड़ी बैडमिंटन व टेबल टेनिस स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। डीएवी स्कूल के नेशनल स्पोर्ट्स में पूरे ईस्ट जोन के कुल 29 टीमें भाग ले रही हैं। खिलाड़ी बैडमिंटन व टेबल टेनिस स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता 2 दिवसीय है। 2013 का आयोजन किया गया, डीएवी बिष्टुपुर में ये चल रहा है। यह प्रतियोगिता 21 एवं 22 नवंबर 2013 2 दिनों की प्रतियोगिता है, जिसमें डीएवी झारखंड जोन 3 के 29 स्कूल आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें से बॉयज और गर्ल्स के विभिन्न स्कूलों से टीम आई है और यह कार्यक्रम चल रहा है। टेबल टेनिस की प्रतियोगिता हमारे स्कूल में आयोजित हो रही है, इंडोर गेम वहीं पर है, और बैडमिंटन का आयोजन यहाँ पर जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। हमारी प्राचार्य श्रीमती प्रज्ञा सिंह के संरक्षण में यह सब कार्यक्रम चल रहा है और डीएवी एनआईटी के मैनेजर श्री एसपी शर्मा जी एवं हमारे क्षेत्रीय निदेशक श्री टीपी पति के निर्देशानुसार उनके संरक्षण में ये समस्त कार्यक्रम